हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में, जिसमें हम जान रहे थे कि हम अलग अलग जैव प्रक्रम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो जैव प्रक्रम हमारे पास आया है वो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, सबसे पहले आपने पोषण के बारे में क्या चीजें समझी हैं, डेफिनेशन हमने जानी है यहाँ पर, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोषण के प्रकार की। ठीक है, पोषण के प्रकारों में हमने दो प्रकार पढ़े हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। सबसे पहले लेते हैं स्वपोषी पोषण को। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं। स्वपोषी पोषण वो पोषण है जिसमें कोई भी जो जीव है वो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर या किसी जीवित पर निर्भर नहीं है, खुद पर ही निर्भर है, यानी कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है। तो हमने कहा इसमें जो स्वपोषी पोषण होता है या फिर जो स्वपोषी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये स्वपोषी पोषण दो प्रकार का होता है, जिसमें हमने बात की है फोटो ऑटोट्रॉप की। ठीक है, जिसमें फोटो ऑटोट्रॉप प्रकार का पोषण पाया जा रहा होगा उसे आप फोटो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। दूसरा हमने बात की थी कीमो ऑटोट्रॉपिक की, यानी कि जिसमें केमिकल्स की प्रेजेंस में जो अपना पोषण कर रहे हैं उन्हें आप कहेंगे कीमो ऑटो। ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन है आपको यही बताती है आपको ऑटोट्रॉपिक मोड में क्या बताया गया। आपने कहा कि ऑटोट्रॉपिक मोड यानी कि स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जो जीव है वो अपने पोषण को स्वयं करता है, अपने भोजन के निर्माण के लिए स्वयं उत्तरदायी रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, अब हमने कहा देखिए, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमने कहा कि हम भी तो अपने भोजन को खुद ही पकाते हैं। तो भोजन पकाना और भोजन का निर्माण करना तो अलग अलग चीजें होती हैं। निर्माण का मतलब है कि आप खुद उस चीज को बना रहे हैं। आपने यहाँ पर दालें ली हैं या फिर आपने यहाँ पर गेहूं लिए, तो आपने कहा गेहूं आपने कहाँ से लिया, आपने आटा कहाँ से मिला, गेहूं से मिला। गेहूं कहाँ से मिले, पौधों से मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने खुद ब खुद से ही क्या कर दिए हैं, गेहूं को बना लिया है। तो हमने बोला कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के निर्माण के लिए किसी जीवित प्राणी या किसी पादप पर निर्भर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आपके पास प्लांट्स आते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं, क्योंकि फोटो यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, फोटोट्रॉप को आपने क्या कहा था, पादप आपका एग्जाम्पल है। ये क्या है कि जो पोषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। दूसरा हमने क्या बोला, कीमो ऑटोट्रॉपिक की बात की थी। हमने कहा था वह पोषण जो रसायनों की उपस्थिति में होता है, या फिर पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें भोजन का निर्माण केमिकल्स की प्रेजेंस में होता है, रसायनों की उपस्थिति में होता है, उसे आप क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। और ऐसे जीवों को कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक एग्जाम्पल आपके पास आए थे, बैक्टीरिया आए थे। ठीक है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपने बोला था बैक्टीरिया दो प्रकार के हमारे पास आते हैं। जब आप बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। एक्सट्रीम का मतलब होता है ये वहां पर भी सर्वाइव कर पाते हैं जहां पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। और जो दूसरी कैटेगरी होती है, नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप और हम रहते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जब आपने ऑटोट्रॉपिक मोड की बात की थी, स्वपोषी पोषण की बात की थी, तो हम बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि हम बात करेंगे उस पोषण की कि जिसमें जो पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। बेसिक सी चीजें हमने अभी तक जानी थी जो कि आपको इस स्लाइड में बताई गई हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। आपने कहा फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सेकंड आपने बोला, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। आपने बोला इस दौरान क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है एज अ प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने कहा मेनली जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो प्लांट्स के उन रीजन में होती है जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, ग्रीन पार्ट्स में पाया जाएगा। तो मैक्सिमम जो ग्रीन पार्ट्स होता है प्लांट का वो कौन सा होता है, लीफ होती है, लीफी पोर्शन होता है।
बाकी अगर आप बात करेंगे हर्ब्स की, तो आपने उनके तने भी कैसे होते हैं, पतले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्लोरोफिल होता है, तो उनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस पाई जा सकती है। लेकिन जो मैक्सिमम रेट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो लीफ में ही होता है। नेक्स्ट हमने बात की है, द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन्स अ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल। आपने बोला कि यहाँ पर जो ग्रीन पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, हरित लवक भी कहते हैं। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने कहा पूरी जो स्टेप्स आपके पास आती है फोटोसिंथेसिस की, वही इक्वेशन के द्वारा हम दिखा सकते हैं। क्या चीजें आपने पढ़ी हैं कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है तथा कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल होती हैं। पौधे के हरे भाग में वर्णक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल को ही आप हरित लवक कहते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। क्लोरोफिल को ही हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। और नेक्स्ट लाइन आपको बताई है कि एक समीकरण आपके पास आती है जो यहाँ पर बताती है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कैसे हो रहे हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स की, कि रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर कुछ मेन इवेंट्स के, क्या क्या मेन इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, हम बात करेंगे यहाँ पर। फिर स्टोमेटा की हम बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेसिक सी चीजें, जैसे जैसे कि जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, तो हमने कहा फोटोसिंथेसिस के क्या क्या हमारे पास परिमाण होते हैं। फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका क्या प्रूफ आपके पास आता है। आपने बोला कि यहाँ पर क्या क्या होगा, आपने बोला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। या फिर आपने बोला कि CO2 यहाँ पर कंज्यूम होती है, ठीक है। या आपके पास क्या आता है, परिणाम आता है। आपने कहा कि स्टार्च की उपस्थिति है, ग्लूकोज की उपस्थिति है। क्या क्या चीजें हमने बोली, हमने बोला क्या क्या आपके पास होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। ये कुछ आपके पास क्या आते हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, हमें कैसे पता चला। हमने कहा कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक बड़ा सा जार ले लेते हैं, ठीक है। वो एक बड़ा सा जार है, ये एक बड़ा सा जार है जो कि नीचे से आपने इस प्रकार से बंद कर रखा है, ठीक है। अब इस जार को जब आपने बंद कर दिया है, इस जार में आपने क्या रख दिया है, कोई एक रैट है, एक चूहा आपने रख दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चूहा रख दिया। आपने देखा कि कुछ टाइम बाद जो चूहा है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसे ऑक्सीजन मिली ही नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। ये तो था पहला आपका जो एक्सपेरिमेंट है, वो पहला पार्ट। अब आपने क्या किया, इसी जार के अंदर आपने क्या कर दिया है, आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक प्लांट को रख दिया है, ठीक है। रख दिया आपने प्लांट को। अब आपने कहा क्योंकि यहाँ पर प्लांट था और यहाँ पर चूहा भी आपने रखा है, अब चूहा यहाँ पर सरवाइव कर पा रहा है, चूहा यहाँ पर क्या कर पा रहा है, सरवाइव कर पा रहा है। इससे क्या अर्थ निकला, इससे अर्थ ये निकला कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन निकल रही है। जो ऑक्सीजन पहले चूहे को नहीं मिल रही थी, अब वो चूहे को मिल पा रही है, तो इसीलिए ये जो चूहा है वो सरवाइव कर पा रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है क्योंकि CO2 यहाँ पर रिमूव हो रही है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पर कि CO2 प्रेजेंट होती है, तो CO2 के लिए भी ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट आते हैं। अभी इन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, जब क्लास 11th में आप जाते हैं तब आपके पास सारे एक्सपेरिमेंट आते हैं डिटेल में, तब आप बात करते हैं। अभी के लिए आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही होंगी, ठीक है।
एक और क्वेश्चन आपके पास आता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। ये क्वेश्चन आपके पास आता है। इसके अलावा आपके पास ये आता है कि एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये आप लोग खुद घर से सॉल्व करके लेके आएंगे, क्योंकि इनमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को ढूंढेंगे आपको इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है इतनी बात। अगर हम तीसरी बात करें कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, आपने कहा ग्लूकोज की प्रेजेंस है, तो आप अच्छे से जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आप कैसे करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट अलग अलग आपके पास आते हैं। छोटी क्लासेस से आप आयोडीन का टेस्ट करते चले आ रहे हैं। तो टेस्ट किए जाते हैं अगर स्टार्च की प्रेजेंस है। जैसे कि आपने बोला कि एक पौधे को आपने क्या करा, एक पौधे को आपने अंधेरे में रख दिया है, एक डार्क रूम है ये, ठीक है, डार्क रूम है और आपने अंधेरे में एक पौधे को रख दिया है। अब ये आपने पौधा 2-3 दिन तक रखा, उसके बाद आपने क्या किया, आप पौधे को बाहर लेके आए और आपने पौधे की जो एक लीफ थी ये आपने कवर कर दी। पौधे की एक लीफ आपने इस प्रकार से कवर कर दी है, टेप से आपने, ब्लैक कलर के टेप से आपने कवर कर दी और आपने पौधा धूप में रख दिया। ठीक है, अब आपने परीक्षण किया। जब आपने परीक्षण किया, जब आप एक्सपेरिमेंट किया, तो आपने कहा ये जो लीफ थी जो फ्री थी, इनमें स्टार्च की उपस्थिति थी, इसमें स्टार्च प्रेजेंट था। लेकिन ये जो लीफ थी जिसको आपने ब्लैक टेप से कवर किया था, इसमें स्टार्च की उपस्थिति नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं है। ये हमें क्या बताता है, इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट को बताता है। आपके पास जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपके पास हर एक चीज़ की क्या आएंगे, एक्सपेरिमेंट आएंगे, हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस आपके पास आएगी। ठीक है, इसमें जब सनलाइट होती है तो सनलाइट में कौन सी लाइट की इंपॉर्टेंस है ये भी आपको बताया जाता है कि किस वेवलेंथ पर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही, कौन सी वेवलेंथ को जो है वो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमने क्या समझा यहाँ पर, हमने इस एक्सपेरिमेंट से इतना समझा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या है, इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट है, वो क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज की उपस्थिति को बताता है। इतनी बात क्लियर है। अब आपने बोला फोटोसिंथेसिस क्यों हो रही है, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आपने कहा कि क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी के लिए, एनर्जी को गेन करने के लिए क्या है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। रॉ मटेरियल क्या है वो आप जानते हैं, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ होता है। तो वैसे तो आपने कहा ग्रीन पार्ट्स में होता है, लेकिन हमने कहा कि मेनली होता है पत्तियों में, लीफ में होता है। ठीक है, पत्तियों में होता है, लेकिन पत्तियों के कौन से रीजन में होता है, क्योंकि पत्तियों में भी अलग अलग रीजन होता है, अलग अलग सेल्स पाई जाती है, पत्तियों की कौन सी सेल्स में होता है। इसके लिए आपको जो लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अगर लीफ है, सबसे पहले तो हम लीफ को जब बनाते हैं, ये आपकी क्या है, लीफ है। ठीक है, ये आपकी क्या है, लीफ है। ये जो लीफ है ये पत्ती का अपर सरफेस कहलाता है। जैसे कि ये लीफ लगी है पेड़ पे, इस प्रकार से लीफ लगी होती है, ये लीफ का अपर सरफेस है, ये लीफ का लोअर सरफेस है। आपने देखा होगा मोस्टली जो अपर सरफेस होता है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है, लोअर सरफेस जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब इतनी बात आपको पता है कि कितने कौन से सरफेस होते हैं, अपर कौन सा है और लोअर कौन सा है। अब इसी लीफ को अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा, ये आपका क्या है, लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ में आपको अलग अलग रीजन दिखाए गए हैं। ठीक है,
क्लियर है? लेबलिंग कर लें। सबसे पहले तो आपको येलो कलर में जो दिखाया गया है वो है क्यूटिकल। ये वाले जो हैं ये है अपर एपिडर्मिस। ये जो है ये है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल ये आपके स्पॉन्जी सेल। ये वाले जो रेड कलर में आपको दिखाए गए हैं ये है लोअर एपिडर्मिस। और ये फर्दर आपको क्या बताई गई है, क्यूटिकल की लेयर दिखाई गई है। एक बार आप देखिए अलग अलग रीजन में आपको क्या दिखा रखे हैं, अलग अलग कलर से आपको अलग अलग चीजें दिखा रखी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके इनके फंक्शन क्या होंगे। ठीक है, हम पढ़ के आ रहे हैं इनके फंक्शन क्या होंगे। सबसे पहले जो येलो कलर में आपने क्यूटिकल देखा है, एक वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, वैक्सी लेयर होती है और क्या करती है, यहाँ पर वाटर लॉस को रोकती है, पानी की हानि, जो पानी की हानि पौधे की जो पत्तियां होती हैं उससे पानी की हानि को रोकती हैं। दूसरा आता है अपर एपिडर्मिस, ये भी क्या करता है, पानी की हानि को रोकता है। तीसरा जो आपके पास मेसोफिल सेल्स आती हैं, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इसे स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि यहीं पर आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये स्टार्ट कर लीजिए। जो आपको यहाँ पर कौन से कलर में दिखाए गए हैं, ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं, मेसोफिल सेल्स जो होती हैं, यहाँ पर जो मेजर जो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो हाईएस्ट जो रेट होता है वो यहीं पर होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, आपकी मेसोफिल सेल्स में होती है। स्पॉन्जी सेल्स में क्या होता है, कुछ यहाँ पर क्लोरोफिल कुछ अमाउंट में होता है, तो कुछ फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो सकती है। सेम अब आपके पास क्या आ गई है, लोअर एपिडर्मिस आ गई है। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है। आउटर मोस्ट लेयर है तो प्रोटेक्शन का काम होगा और उसमें क्यूटिकल की जो लेयर होती है। इतनी बात क्लियर है तो हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतनी बात अगर आपकी क्लियर है तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लीजिए। चलिए, अब इतना तो आप समझ चुके हैं लीफ का स्ट्रक्चर। अब ध्यान दीजिए, अपर एपिडर्मिस कौन सी है, अपर सरफेस कौन सा लीफ का, ये वाला है, ये वाला अपर सरफेस है। और ये वाला क्या है, लोअर सरफेस है। ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। तो कहा जाता है कि अगर आपको छोटे छोटे आपको रंध्र दिखाई देते हैं पत्ती में, अगर आपको उन्हें क्लियरली देखना है तो आप क्या करते हैं, लीफ को लोअर सरफेस से देखें, ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है। अब एक स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पर स्टडी करना है। ये जो आपकी एपिडर्मिस होती है, यहीं पर पाए जाते हैं आपके क्या, स्टोमेटा। यहाँ पर आपके कुछ क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको गैप दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर आपके क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिसे आप कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। क्लियर है, कुछ इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देती है। अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लें, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
तो कैसे आपने समझा, अगर हम लीफ को देखें, ये आपकी लीफ थी और यहाँ पर आपके स्टोमेटा पाए जा रहे थे, इस प्रकार से। इन्हीं स्टोमेटा को जब हम बड़ा करते हैं तो उस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं ये स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर आपको पत्ती की, जो आपके छोटे छोटे आपने देखे होंगे, छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई देते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टोमेटा। और ये जो दो होती हैं आपके पास, ये आती हैं गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल होती है। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, हमने बोला ये जो स्टोमेटा है जब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है तो जो आपकी सेल के अंदर जो चीजें होती हैं उनका क्या होता है, यहाँ पर वितरण होता है। जैसे गैसीय विनिमय यहाँ पर होगा, कैसे होगा, आपने कहा ये जो स्टोमेटा अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्लोज है, कैसा है, क्लोज है। जब ये ओपन होगा तो कैसे ओपन होगा, इस प्रकार से ओपन होता है, ये ओपन हो गया। अब आपने बोला यहाँ से अंदर को गया क्या, CO2 अंदर को जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आएगा, ठीक है। इसी के साथ आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की जब प्रोसेस होती है तो जो H2O होगा वो गैसीय फॉर्म में बाहर निकलता है। ये आप समझ लें किसकी बात हो रही है, अंदर की बात कहाँ है, ये कोशिका की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। किसकी कोशिका की बात कर रहे हैं, हमने कहा जो लीफ है, जो पत्ती है, पत्ती यहाँ पर है, ये पूरी इस प्रकार से पत्ती है, इस प्रकार से, समझ रहे हैं आप लोग। और ये जो पत्ती है, पत्ती की जो सरफेस है, सरफेस पर स्टोमेटा पाए जा रहे हैं और ऐसे पत्ती के अंदर क्या होगा, CO2 अंदर जाएगी और पत्ती के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो बाहर आती है। इसी के साथ अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, जो कि पत्ती से यहाँ पर बाहर पानी गैसीय रूप में आ जाता है। स्टोमेटा का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो लीफ आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, स्टोमेटा के फंक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज है और ओपन है, तो हमने कहा कि स्टोमेटा रहते कैसे हैं, अगर हमें स्टोमेटा बनाना हो हम कैसे बनाएंगे। तो आपने कहा कि जो स्टोमेटा होते हैं वो मैक्सिमम टाइम क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। क्यों बंद रहते हैं, ताकि पानी की जो हानि है वो ना हो, जरूरत से ज्यादा पानी पेड़ पौधों से बाहर ना निकल सके, उसके लिए जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो हमने कहा ओपन कब होंगे, जब प्लांट को क्या होगा, CO2 की रिक्वायरमेंट होगी, जब प्लांट को ऑक्सीजन को बाहर निकालना होगा, या फिर जब प्लांट में पानी जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा पानी को जब बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जब ट्रांसपिरेशन पुल लगाना होगा। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे आपका ट्रांसपिरेशन पुल इस चैप्टर का पोर्शन नहीं है, लेकिन डिस्कस कर लेंगे बाद में। अब हमने क्या बात की है, हमने कहा तो ठीक है, यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पर जो स्टोमेटा होगा हमारा वो कैसा है, ओपन है, ठीक है। ओपन बहुत कम रहते हैं, मैक्सिमम टाइम में क्लोज रहते हैं। हमने कहा कैसे ही पता चलेगा, जो स्टोमेटा है उसे कैसे पता चलेगा कि उसे अभी ओपन होना है या उसे क्लोज होना है, कोई तो प्रोसेस हो रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिना रीजन जो स्टोमेटा है वो ओपन भी हो जा रहा है, वो क्लोज भी हो जा रहा है। हमने कहा बिल्कुल, यहाँ पर क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हमने पढ़ी थी, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, हमने बोला था कि जो लिक्विड है, जो तरल है या जो पानी है, जब वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। सेम कैसा है, विसरण के जैसा है, सेम डिफ्यूजन के जैसा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गया। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या हमने पढ़ा था, अगर हम बोले क्या हुआ होगा, तो देखिए ये स्टोमेटा थे इस प्रकार से, यहाँ पर क्या हुआ, पानी एंटर हो गया, यहाँ पर क्या होता है, पानी एंटर होता है, H2O एंटर हुआ। अब क्यों पानी एंटर हुआ होगा, हमें का कंसंट्रेशन डिफरेंस रहा होगा, सांद्रता में विभिन्नता रही होगी, इसीलिए पानी अंदर को क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है। जब पानी अंदर एंटर करता है तो पानी अब फोर्स लगाएगा इस सेल में इधर की ओर और इस सेल में इधर की ओर, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, आपने बोला कि यहाँ पर पानी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जब पानी ने फोर्स लगाया तो आपने रिजल्ट क्या देखा, रिजल्ट आपने देखा कि ये जो सेल्स है ऐसे बल्ज आउट हो गई हैं, इस प्रकार से सेल कैसे हो गई हैं, बल्ज आउट हो गई हैं। यानी कि हमने कैसे देखा, हमने बोला कुछ ऐसे था,
कुछ ऐसा था। अब पानी ने फोर्स लगाया तो इस प्रकार से हो गए हैं, तो हमने बोला यहाँ पे स्टोमेटा है वो ओपन हो गया है। ऐसी आपको कंडीशन देखने को मिली, ठीक है। अब क्या होगा, स्टोमेटा पहले क्लोज था, स्टोमेटा पहले क्लोज था, अब स्टोमेटा कैसा है, ओपन है। अब गैसीय एक्सचेंज यहाँ पर हुआ, तो अब हमने कहा कि जो स्टोमेटा है वो क्लोज कैसे होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा यहाँ पर जो H2O था यहाँ पर वो बाहर रिमूव हो जाएगा। जब बाहर रिमूव होगा तो स्टोमेटा की जो सेल्स थी, स्टोमेटा की सेल्स कौन सी होती है, गार्ड सेल्स होती है। कितनी गार्ड सेल्स होती है, 2, यानी कि एक गार्ड सेल ये है, एक गार्ड सेल ये। तो जब पानी बाहर चला गया है, जो स्टोमेटा की जो सेल्स खींची हुई थी, जो फोर्स यहाँ पर लग रहा था, अब वो क्या हो गया, फोर्स हट गया है, तो वो फिर से अपनी एक्चुअल कंडीशन में ऐसे आ जाती है, ठीक है। और स्टोमेटा कैसे हो गया है, क्लोज हो गया है। इतनी बात क्लियर है आपको लीफ के बारे में, स्टोमेटा के बारे में। एक बार आप लोग देखिए स्ट्रक्चर को और एनालाइज कीजिए। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको रॉ मटेरियल के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल आप जानते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल है, सनलाइट है आपका, क्लोरोफिल है, और आप जानते हैं कि जो आपकी सनलाइट है, जो सनलाइट है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, आपका क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है। CO2 कैसे एंटर होगा, थ्रो स्टोमेटा, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीफ। आप जानते हैं कि क्या होगा, हमने कहा कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के हम पढ़ ये रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए कच्ची सामग्री है, वो कहाँ से ली गई है और पौधे में किस प्रकार एकत्रित हुई है। तो हमने कहा कि रॉ मटेरियल हम जानते हैं, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश है। पौधे में कैसे आया, आपने बोला क्लोरोफिल जो पौधे में था ऑलरेडी, उसने सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब किया है। दूसरा हमारे पास आया था, हमने बोला था जो CO2 है वो कैसे होगा, हमने कहा जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के द्वारा एंटर करेगा। आपके एटमोस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होती है। फिर हमने बोला जो वाटर है, तो वाटर क्या होगा, आपने कहा कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और कहाँ पहुंचाएंगी, अपनी लीफ तक पहुंचाएंगी, ठीक है। हो गया है, तो चारों आपके आ गए हैं। आपने कहा पहला है वाटर, दूसरा है CO2, तीसरा है क्लोरोफिल ऑलरेडी जो प्लांट में है, और चौथा है सनलाइट। इतनी बात क्लियर है, रॉ मटेरियल ये है और कैसे प्लांट में इकट्ठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ मेन इवेंट्स के, कि फोटोसिंथेसिस हुई कैसे है, उसके मेन इवेंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी तक की जो बात है मैं मान के चल रही हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक हमने जनरल चीजें ही डिस्कस की हैं, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें एक्चुअली में हुआ क्या, ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा डीप हम यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले आपको करना क्या है, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।